नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बूंदी जिले में एक महिला को चुड़ैल या डायन के नाम पर बड़ा प्रताड़ित किया गया। 2 दिन तक उस महिला को चुड़ैल बताकर गर्म धूप के अंदर पेड़ से बांध दिया गया, उसके सर के बाल काट दिए गए, चेहरे को काला कर दिया गया और 2 दिन तक गर्म लोहे की रोड से उसके शरीर को जलाया गया। इस 21वीं सदी में भी चुड़ैल डायन या जिसको अंग्रेजी में विच कहते हैं, इसके नाम पर भारत में आज भी महिलाओं को बड़ा प्रताड़ित किया जाता है। गंभीर से गंभीर यातनाएं दी जाती है और उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है और यातनाओं में उनके शरीर पर कोड़े मारे जाते हैं, पेड़ से उनको उल्टा लटका दिया जाता है, नीचे आग जलाकर उसको उसके ऊपर झुलाया जाता है, उबलते तेल में उनके हाथ पैर डाल दिए जाते हैं, आंख में मिर्च पाउडर तक डाल दिया जाता है, मुंह को काला कर दिया जाता है, ठीक है, बहिष्कार कर दिया जाता है, निर्वस्त्र कर दिया जाता है, तो कई बार तो बलात्कार भी कर दिया जाता है। घरवाले तो चुड़ैल या डायन के नाम पर भोपा के पास या ओझा के पास छोड़ जाते हैं कि कैसे भी करके इस महिला में से चुड़ैल या डायन निकाल दो और उसके बाद वो कुछ भी कर लें, उसके साथ खेल ले, पीट ले, मार ले, जला दे, बलात्कार कर ले, निर्वस्त्र कर दे, कुछ भी वो कर लेते हैं। तो इस 21वीं सदी में भारत में आज भी ऐसा होता है और ज्यादातर केसेज में जो अपने राजस्थान में कहते हैं ना, जो बूढ़ी डोकरियां होती है या जो विधवा महिला होती है या अविवाहित महिला होती है, उसके साथ ऐसा किया जाता है। तो ये वाली जो घटना है ये बूंदी जिले की है। क्या मामला है, क्या हुआ उस महिला के साथ, क्या उस महिला का नाम है, इस बात को हम आज समझेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, छोटी सी जानकारी दे देता हूं। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा होता आया है, ये यूरोप में भी पहले ऐसा होता था। यूरोप में भी डायन के नाम पर, चुड़ैल के नाम पर या विच के नाम पर महिलाओं को मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, शरीर के अंग काट दिए जाते थे, निर्वस्त्र कर दिया जाता था, उनको चेन से बांधकर प्रताड़ित किया जाता था, खींचा जाता था, पत्थर तक मारे जाते थे। तो यूरोप के अंदर भी डायन या विच के नाम पर महिलाओं को बड़ा प्रताड़ित किया जाता था और ऐसा हमारे देश में भी ऐसा देखने को मिला। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी डायन या चुड़ैल का जिक्र मिलता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि डायन या चुड़ैल ऐसी महिलाएं होती है जो जादू टोना करके दूसरे लोगों को क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिल जाता है। लेकिन हमारे यहां पर जो लिखित साक्ष्य है या एविडेंस जो पाए जाते हैं ना, वो बहुत बाद में देखे गए। शुरुआती दौर में प्राचीन टाइम पे हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, एविडेंस नहीं था कि किसी महिला को चुड़ैल या डायन के नाम पर मारा पीटा गया हो, जलाया गया हो या उसकी हत्या कर दी गई हो, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था। लेकिन 1855 में आपको पता होना चाहिए, झारखंड के अंदर संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह भारत में किसान विद्रोह में से एक है। संथाल नाम की जनजातीय ट्राइब के द्वारा 1855 में एक किसान विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। उस टाइम पे भी चुड़ैल या डायन के नाम पर महिलाओं को बड़ा मारा पीटा गया था, जला दिया गया था, है ना, और इनकी हत्या वगैरह कर दी गई थी। उसके बाद में 1792 की बात है, संथाल डायन परीक्षण। ये जो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, इस टाइम पे महिलाओं को डायन या चुड़ैल के नाम पर मार दिया गया था, पीट दिया गया था, हत्याएं कर दी गई थी। उसका परीक्षण किया गया 1792 में। तब से हमें थोड़े साक्ष्य या एविडेंस मिलने लगे हैं आधुनिक भारत में कि हाँ भाई, महिलाओं को डायन के नाम पर, चुड़ैल के नाम पर मार तक दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो 1792 से हमें एविडेंस मिलना प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने भी कई बार भारत में ये जो डायन प्रथा चलती है, चुड़ैल के नाम पर महिलाओं को मार दिया जाता है या उनके साथ, शरीर के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसके ऊपर कई प्रतिबंध बनाए गए। और ऐसा माना जाता है कि सती प्रथा के माध्यम से जितनी महिलाओं की मौत हुई है, उससे ज्यादा तो चुड़ैल या डायन बताकर महिलाओं को मार दिया जाता था। यह सच बात है। सती प्रथा के माध्यम से जितनी महिलाओं की डेथ हुई थी ना, उससे ज्यादा तो चुड़ैल या डायन बताकर महिलाओं को मार दिया गया था। अब इसका कोई एविडेंस तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है। सती प्रथा के बारे में आपको सबको पता है, वो तो भला हो राजा राममोहन राय का और लॉर्ड विलियम बेंटिक का, जिनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा हम सब लोग जानते हैं, जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो उस पुरुष के साथ में, चिता के साथ में महिला को भी जलाया जाता था। महिला जलना नहीं चाहती है, उसने अपने पति को नहीं मारा था, उस महिला को भांग पिलाकर, दारू पिलाकर, शराब पिलाकर, सारे रास्ते वो नशे में लोटपोट होकर अपने आप ही बेहोश होकर बेचारी चिता पर बैठ जाती थी या सो जाती थी। और ये लोग, समाज के लोग वहां पर गाजे बाजे बजाते थे ताकि उस महिला की चीत पुकार कोई सुने ना और वो महिला चिता से उठकर भाग भी ना जाए। इस वजह से यहाँ पर हथियार बंद लोग खड़े रहते थे। क्या उस पति को मारने में उस महिला की
गलती है? उस महिला को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, वो जलना नहीं चाहती थी। भला हो इन दोनों आदमियों का, राजा राममोहन राय का, लॉर्ड विलियम बेंटिक का, जिन्होंने इस सती प्रथा का अंत करवा दिया। महिला की चीत पुरकार को सुने ना, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे जब चिता जलाई जाती थी, महिला बैठती थी और यहां पर हथियार लेके लोग खड़े थे कि वो भाग ना पाए। अच्छा, इसका उल्टा क्यों नहीं होता था? यदि किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाती थी तो क्यों नहीं उस पत्नी की चिता के साथ पुरुष को जलाया जाता था? लेकिन पुरुष प्रधान समाज है, कौन करे ऐसा? तो ऐसा माना जाता है कि सती प्रथा में जितनी महिलाओं की मृत्यु हुई थी ना, उससे ज्यादा तो चुड़ैल या डायन बताकर महिलाओं को मार दिया जाता था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, डायन अपने देखो राजस्थान में, देखो झारखंड के अंदर जो जनजाति समूह है ना, संथाल, वहां पर ज्यादा पाया जाता है। अपने राजस्थान में जो भील प्रदेश वाला एरिया है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, यहां पर ऐसा ज्यादा पाया जाता है। जनजाति समूह में अंधविश्वास या ट्रेडिशन, पुराने प्रथाओं को ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो ज्यादातर ये जनजाति जो आसपास के एरिया होते हैं ना, वहां पर ऐसा ज्यादा देखने को मिला जाता है। राजस्थान में हम इनको भोपा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या, आरोपी चुड़ैल की आंखों में मिर्च तक डाल देते हैं, पेड़ से उल्टा लटका देते हैं, नीचे आग जलाकर ऊपर झुलाया जाता है, उबलते तेल में हाथ डाल दिया जाता है, शरीर के अंग डाल दिए जाते हैं, कोड़े मार के पिटाई की जाती है, यहां तक कि उसका बलात्कार भी कर दिया जाता है। मैं आपको बता रहा था कि घर वाले तो छोड़ के चले जाते हैं कि इसमें चुड़ैल या डायन है, जैसे भी आप निकाल दो इसमें से। तो कई बार तो महिलाओं का यहां पर शारीरिक शोषण भी होता पाया गया है, बहिष्कार कर दिया जाता है ना, गांव से या शहर से या आपके मोहल्ले से बाहर निकाल दिया जाता है और कन्या प्रकार के सार्वजनिक यातनाएं दी जाती है। तो ऐसा इतिहास देखने को मिला है। और अभी भारत के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ने यह कहा कि 2000 से लेकर अब तक, यानी 2023 तक, 2000 से लेकर 2023 तक लगभग 2500 से अधिक महिलाओं को डायन बताकर मार दिया गया है। और ये तो ऑफिशियली आंकड़ा है, जहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं होती, बताया नहीं जाता, सरकार को नहीं पता है, वो आंकड़े तो हमारे पास नहीं है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं कि 2000 से लेकर अब तक 2500 से भी ज्यादा महिलाओं को भारत में आज भी डायन या चुड़ैल बताकर मार दिया जाता है। और ये घटना मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड के रांची की है। डायन के नाम पर एक महिला को मार दिया। ये महिला आरोपी को गिरफ्तार कर रखा है। इसने डायन के नाम पर एक महिला को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि महिला की मृत्यु हो चली है। और मैं आपको बता दूं, झारखंड वो पहला राज्य बना था जिसने डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था, लॉ बनाया था 2001 के अंदर। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने डायन प्रथा को रोकने के लिए, है ना, महिलाओं को प्रताड़ित कर दिया जाता, मार दिया जाता, इसको रोकने के लिए अपने अपने राज्य में नियम कानून बना रखे हैं। राजस्थान उनमें से एक है। राजस्थान राज्य है, झारखंड राज्य है, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और असम, ये 6 राज्य वर्तमान में ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने राज्य में डायन प्रथा का अंत करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उससे बचने के लिए लॉ बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं। ये अपने राजस्थान सरकार का कानून है, राजस्थान डायन हंटिंग निवारण अधिनियम 2015। ये 2015 में बनाया गया है। इसमें बताया गया कि यदि कोई डायन के नाम पर किसी महिला की हत्या करता है तो उसको कठोर कारावास दिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। और इसमें परिभाषा भी बताई गई है, यदि कोई किसी स्त्री को डायन बताकर उसे अघात्य पदार्थ देता है, बहुत सी ऐसी अनवांटेड चीजें होती है, कड़वी, जहरीली, जिनको पीने के लिए बाध्य किया जाता है, या उसे नग्न अवस्था में कम कपड़ों में या चेहरे पर रंग लगाकर उसको घुमाता है, इस प्रकार अन्य कोई कार्य करता है जो मानव सम्मान के लिए अपमानजनक है, ऐसे लोगों के लिए या उसको गांव से, शहर से बाहर निकाल दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, निर्वस्त्र कर दिया जाता है। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो डायन या चुड़ैल बताकर ऐसी घटना करते हैं। ये 2015 में राजस्थान का कानून है। लेकिन कानून तो कानून है। मैं तो फिर ये कहता हूं कि कानून अगर अप्लाई नहीं होते, लागू नहीं होते, तो ऐसे कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। मत बनाओ ऐसे कानून, कोई लोड नहीं है। 86 अब तक केस आ चुके हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें से सजा एक के अंदर भी नहीं हुई है। ये दोनों थोड़ी पुरानी घटनाएं, 4-5 साल पुरानी, ये दोनों ही भीलवाड़ा जिले की घटनाएं हैं। भीलवाड़ा जिले की मैं आपको घटना बता रहा हूं। ये भीलवाड़ा के भौली गांव की है और ये भीलवाड़ा के दरीबा गांव की है। पहले ये वाली घटना बताता हूं। एक बहुत ही प्रभावशील जाट परिवार हुआ करता था इस भौली गांव के अंदर, भीलवाड़ा जिले में। इसकी बच्ची पढ़ने के लिए जा रही थी और बच्ची थोड़ी सी बीमार पड़ जाती है। इसके बाद उस जाट परिवार ने एक ओझा को बुलाया, है ना, या भोपा जिसको कहते हैं, उसको बुलाया और इससे पूछा कि भाई हमारी बच्ची को क्या हो गया। भोपा ने कहा कि इसके ऊपर डायन या चुड़ैल का साया है, इसके ऊपर किसी डायन या चुड़ैल ने साया कर दिया है। उसके बाद में एक अकेला बहुत दूर घर रहता था जिसके आगे से बच्ची पढ़ने लिखने के सारे बच्चे निकल के जाते थे। उस घर पे जाकर उस घर पे पहले पुरुष को पीटा गया, बच्चे को पीटा गया और वहां से एक महिला को उठा लिया गया, 75 वर्ष की महिला को। इस 75 वर्ष की महिला को 10 बाय 10 के कमरे में पटक दिया गया। 18 दिन तक इसको यातनाएं दी गई। तो उस
प्रभावशील जाट परिवार के कहने पर, भोपा के कहने पर, है ना, बच्ची किसी और वजह से बीमार पड़ी थी, इस महिला को उठाकर 10 बाय 10 के कमरे में डाल दिया गया। 18 दिन तक इसको प्रताड़नाएं दी गई, मारा गया, पीटा गया और जो भी यातनाएं दे सकते हो सारा का सारा काम किया गया। भीलवाड़ा के दरीबा गांव की एक और घटना है और यह घटना यह है कि एक महिला को चुड़ैल या डायन बताकर गांव से बाहर कर दिया गया, दरीबा गांव से बाहर कर दिया गया। इस महिला को इस चक्कर में 12 साल तक भीलवाड़ा शहर में रहना पड़ा क्योंकि गांव में तो रह नहीं सकती थी। और कई बार इस महिला ने सामाजिक रूप से बहिष्कार करने के बाद जो अपने गांव की पंचायत होती है ना, यहां पर 5 बार जाकर गुहार लगाए कि जो मेरे ऊपर आप लोग ने डायन का या चुड़ैल का टैग लगाया है, ठीक है, मुझे बहिष्कार कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन पंचायत के अंदर आप इस बात को मान लो कि मैं चुड़ैल या डायन नहीं हूं। इस महिला को 12 साल तक चुड़ैल या डायन बताकर दरीबा गांव से बाहर कर दिया गया था। कई बार इस महिला ने पंचायत में गुहार लगाई है कि मेरे ऊपर ये जो डायन नाम का आपने टैग लगाया है, इस टैग को हटा दो। तो ये भी भीलवाड़ा जिले की घटना है। और मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर ये वहीं होता है जहां पर जनजाति समूह रहता है, ट्राइबल एरिया ज्यादा रहता है, जहां पर अंधविश्वास, पुरानी प्रथाओं को ज्यादा फॉलो किया जाता है, वहां पर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये दोनों भीलवाड़ा की 4-5 साल पुरानी घटना है। और मैं आपको बता दूं 2015 में ये जो कानून बना था, राजस्थान डायन हंटिंग कानून अधिनियम, इसके माध्यम से उस जाट परिवार को पकड़ा भी गया लेकिन सजा नहीं हुई, ठीक है। 2015 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, उस जाट परिवार को जिसने उस महिला को प्रताड़ित किया था। मैं इस केस की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस केस की मैं बात कर रहा हूं। इस केस में उस जाट परिवार को पकड़ लिया गया लेकिन फिर उसको सजा नहीं हो पाई है, ठीक है। और अब तक मैं आपको बता दूं कि 86 केस राजस्थान में रजिस्टर्ड हुए हैं इन 10 सालों में, अधिनियम बनने के बाद, 2015 से अब तक अधिनियम बनने के बाद इन 10 सालों में 86 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, सजा एक में भी नहीं मिली है। 86 केस रजिस्टर्ड है, सजा एक में भी नहीं मिली है। उस महिला को जो आपने प्रताड़ित किया, कमरे में बंद किया, मारा, पीटा, जलाया, भुना, जो भी आपने किया, उसके चेहरे पर काली पोती, उस महिला का कितना शोषण हुआ, कितनी प्रताड़नाएं मिली, उसकी सजा का तो कोई प्रावधान है ही नहीं। जाट परिवार प्रभावशील था तो छूट गया, बस यही होता है। कानून तो केवल दिखाने के लिए बनते हैं देश में। और ये वाली घटना मैं बात करता हूं, ये वाली घटना किसके लिए है? नंदूबाई मीणा, ये शाहपुरा की निवासी है। अपना जो जयपुर में शाहपुरा नाम का जिला ना, यहां की निवासी है। और ये जो घटना है ये बूंदी की है। ये जो नंदूबाई मीणा है, इसका एक मामा है, ठीक है, और मामा की भतीजे की अभी अभी शादी हुई है। नंदूबाई मीणा का एक मामा है और इस मामा की भतीजे की अभी अभी शादी हुई है। और इस मामा की जो भतीजे की अभी अभी शादी हुई है ना, तो इस मामा ने इसके ऊपर आरोप लगाया है नंदूबाई मीणा के ऊपर कि जो मेरी भतीजी की अभी अभी शादी हुई है, उस जोड़े को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसमें इस नंदूबाई मीणा का आता है, शाहपुरा के निवासी है। इस नंदूबाई मीणा को बूंदी ले जाया गया, है ना, और गुंडा गोकुलपुरा गांव में स्थानीय देवता के यहां छोड़ दिया गया। और वहां पर जो इसको प्रताड़ित किया गया, पेड़ से बांध दिया गया, उसके बाल काट दिए गए, उसका चेहरा काला कर दिया गया और 2 दिन तक उस महिला को गर्म लोहे की रोड से जलाया गया। 21वीं सदी के अंदर इतना अंधविश्वास! क्या सबूत है कि वो डायन है, महिला है? क्या सबूत है कि उसने ऐसा किया है? केवल और केवल आपने ये कहकर कि आपकी भतीजे को कुछ हो गया है, जिसकी नई नई शादी हुई है, इस चक्कर में नंदूबाई मीणा, ये भी इसकी कुछ लगती होगी, नंदूबाई मीणा का मामा ही है ये। तो नंदूबाई मीणा जो कि 50 साल की बताई जा रही है, इसको बूंदी ले जाया गया और वहां पर जो स्थानीय देवता था गुडा गोकुलपुरा गांव में, वहां पर पेश किया गया। और वहां पर 2 दिन तक जो इस महिला को यातना देखने को मिली, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके बाद 2 दिन बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस इस महिला को रिहा करवाती है। और यहां पर ये जो स्वयंभू नाम का ओझा है, जो ये हरकत कर रहा था, उसके खिलाफ 2 और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और उसके मामा के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। अब देखना ये होगा कि सजा मिलती है या नहीं। मामला तो सामने आ गया, प्रताड़ना भी सामने आ गई, सब कुछ हुआ, हमने देखा। अब ये जो ओझा है, बोझा है, जो भी है, ये बाबूलाल नाम का या इसका जो मामा है या जो इस बोझे के 2 और सहयोगी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखना बड़ी बात होगी। तभी तो हम मानेंगे कि हमारा देश काम कर रहा है, कानून को सही तरीके से लागू किया जाता है, वरना कोई मतलब नहीं है। और मैं फिर कहता हूं कि भला हो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक का, सती प्रथा का तो अंत हो गया। कैसे भी करके ये जो आज हमारे बीच अंधविश्वास है, इसको लेकर, डायन को लेकर, चुड़ैल को लेकर,
चीज को लेकर जादू टोना करके किसी सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, हाँ मैं मानता हूं कि सुपर नेचुरल ताकतें हमारे बीच एग्जिस्ट करती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है, लेकिन बिना सबूत के इसी ने ऐसा किया है, उसके आधार पर आप उसके शरीर को कितनी यातनाएं दे रहे हैं, कितना शोषण हो रहा है उस महिला के साथ, कितना मारा पीटा जाता है, जलाया जाता है, निर्वस्त्र कर दिया जाता है, धूप में सेका जाता है, आग में जला दिया जाता है, ऐसी हरकतें क्यों होती है? तो आज हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है। और कौन है ये घरवाले? मैं इसको मामा मानता ही नहीं। ये कौन है? ये मामा लगता है। ये इतना रिश्ता अच्छा है, अपने ही रिश्तेदार को इतना जलवा लिया, मार दिया, काट दिया, प्रताड़ित करवा लिया, जलवा लिया, यहां पर ऐसी हरकत हो गई है। ये लोगों का कोई नहीं है। जब इनके खुद के ऊपर गुजरती है ना, तब इनको पता चलता है, तब तक इनको पता नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। भविष्य में ऐसी घटना हो ना, हम ऐसे कैस लगाते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।